हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के द्वारा जो ऑफिशियल पेपर जारी किया गया है उसे देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो आ चुका है, तो बहुत जल्द एग्ज़ाम होने की संभावना है। इससे पहले बिहार एसएससी ने पेपर जारी किया है। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार का उसका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है दोस्तों, वो आपके कौन है? तो आपके जो है ओम बिरला साहब लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे भारत की पहली कपड़ा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत की दोस्तों जो पहली कपड़ा मिल है वो जो आपका स्थापना किया गया था, वो आपका जो है भारत की पहली कपड़ा मिल जो है मुंबई, कहाँ पे है आपका? तो मुंबई में आपका स्थापना किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुंबई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि निम्नलिखित में सबसे मूल्यवान धातु कौन सी है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में सबसे मूल्यवान धातु कौन सी है। देखिए दोस्तों, तो जो सबसे मूल्यवान धातु है वो आपका जो है प्लेटिनम है। चलिए देख लेते हैं सबसे मूल्यवान जो धातु है वो क्या है आपका। तो प्लेटिनम जो है सबसे मूल्यवान धातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, प्लेटिनम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश काल में जो बिहार में पहला कॉलेज स्थापित किया गया था दोस्तों, वो आपका स्थापित किया गया था पटना में। कहाँ पे? तो पटना में आपका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2024 ओलंपिक में भारत ने टोटल जो है 5 पदक जीते हैं, जिसमें से आपका 5 जो है कांस्य, 5 जो है कांस्य और 1 जो है आपका रजत पदक जीता है। ठीक है, टोटल जो है इसका इन्होंने 5 जीते हैं, जिसमें से 6 जीते हैं। ठीक है, टोटल इसने 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 आपके जीते हुए हैं ब्रॉन्ज और 1 जीते हुए हैं सिल्वर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 6 जो है राइट आंसर होगा, ये 5 नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो कितने वर्षों पे होता है। तो आप सबको पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों पे होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्षों पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका 2005 में हुआ था। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में गलत होने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। ये नहीं पूछा है कि हाँ चंपारण सत्याग्रह किसने किया था और बुलाया किसने था। आपसे पूछा है चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के जो नेता थे दोस्तों वो तो गांधी जी ही थे। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव नहीं है। तो वन्य जीव जो है दोस्तों आपका बकरी जो है ये वन्य जीव नहीं है, ये तो लोग पालते हैं, घर पे भी पालते हैं, ये आपका पालतू पशु हो जाएगा, ना कि वन्य जीव पशु होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बांग्लादेश किसका पूछा है, आपसे पूछ लिया बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो कौन है, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनिस है। कौन है, मोहम्मद यूनिस है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश की जो पहले प्रधानमंत्री थी वो शेख हसीना थी, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद ये जो मोहम्मद यूनिस है ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनेश फोगाट का संबंध किस क्रीड़ा से है, यानी कि विनेश फोगाट का जो संबंध है वो आपसे पूछा गया है कि किस खेल से है। तो दोस्तों विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट का जो संबंध है वो आपका कुश्ती से होगा। किससे है, तो कुश्ती से है। विनेश फोगाट क्या खेलती है, कुश्ती खेलती है। आपको पता भी होगा कि इनका ज़्यादा वेट होने के कारण इन्हें ओलंपिक से हटा दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जल, खनिज, भूमि ये सब प्राकृतिक संसाधन है, जबकि भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण का आपसे पूछा है, कारण नहीं है। तो देखिए रसायन जो है, क्या आपका ये जो रसायन है, ठीक है, ये रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का आपका कारण नहीं है। बाकी सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण का कारण है। लाउड स्पीकर, यातायात का साधन या मशीनों का शोर, ये सब ध्वनि प्रदूषण का कारण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। किसका आपसे नाम पूछा है, उपराष्ट्रपति का नाम पूछा है। तो उपराष्ट्रपति का जो नाम है दोस्तों ये आपका जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। क्या है, कमला हैरिस है। और अगर यही पूछ लेता आपसे कि राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तब इसका आंसर हो जाता जो बाइडेन होता। ठीक है, जो बाइडेन आपके होते प्रधान राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पूछा है तो डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है राजग, क्या पूछा आपसे, राजग, राजग का पूरा रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों जो राजग है, राजग का पूरा रूप होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एनडीए। क्या कहा जा सकता है इसको, एनडीए। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसको हम लोग एनडीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, तो ये एनडीए की ही सरकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो ये हम सबको पता है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है किस पे आधारित है। तो आपके बिहार की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये बिहार की अर्थव्यवस्था ये आपका कृषि पर आधारित है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नेपाल की राजधानी क्या है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए ऐसे पूछा जाए तो महिलाओं के लिए तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है, तो पहले 33% आरक्षण था, लेकिन अब जो है ये 50% आरक्षण कर दिया, 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। तो चलिए, और आपका जो संसद है उसमें अब पूछा जाएगा तो उसमें 33% रिजर्व कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उन्होंने पूछ लिया आपसे कि आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सी आपदा पूछा है, आपसे पूछा गया है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए जो रेल दुर्घटना है, क्या जो रेल दुर्घटना है
ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है, यानी मनुष्य के गलतियों के कारण होता है, उससे हम लोग मानव आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति के द्वारा विघटित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे? तो देखिए, जो बिहार के महान योद्धा थे ये हमारे वीर कुंवर सिंह थे। और वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये आरा के जगदीशपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो आरा के जो जगदीशपुर है वहीं के ये निवासी थे, वीर कुंवर सिंह। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है, बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, बिरसा भगवान किस जनजाति के थे? तो बिरसा भगवान जो थे ये मुंडा जनजाति से थे। ठीक है, मुंडा जनजाति से थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हमसे पूछा है हमसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका आया था ये पूछा गया है कि 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? आपसे क्या पूछा? देश पूछा। किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ये जो है फ्रांस में हुआ है। लेकिन फ्रांस देश है, उसमें किसी जगह पे हुआ है। तो ये किस जगह पे हुआ है? तो आप याद रखिएगा, पेरिस में हुआ है। किस जगह पे हुआ है? तो आपका पेरिस में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो ये देखिए, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश जो है आपका सबसे बड़ा महादेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप सिंपल कहिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। और आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी का भी अकाउंट नहीं खोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया गया है उस क्वेश्चन का नाम है, 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए, पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? येन है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो प्रथम जू सफारी है वो कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो बिहार एसएससी के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत में क्वेश्चन है, जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? जल संसाधन का जो सबसे अधिक काम होता है वो दोस्तों खेतों की सिंचाई करने में होता है। क्या होता है? खेतों की सिंचाई करने में जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान में 7 प्रकार, भारतीय संविधान में आपका जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया। तो इसमें तो ये ऑप्शन हो जाएगा 8, चूँकि ये पहले का पेपर है, पहले का अनुसार ये छपा है तो 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, भारत के राष्ट्रगान, क्या क्वेश्चन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रगान है उसके आपके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। इन्हें ही रविंद्रनाथ टैगोर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। कब? 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में आपके टोटल जो है 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी
तो आप सिंपल कहिएगा कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ नहीं होती है? क्या क्वेश्चन किया गया है? कौन सा फसल खरीफ नहीं होता है? खरीफ नहीं होता है यानी रबी होता है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं जो है आपका खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे 2024 में भारत रत्न द्वारा भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है? वो कौन से व्यक्ति है जिन्हें मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों ये कर्पूरी ठाकुर है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को मरने के उपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है निम्नलिखित में कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है? वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वर्ण में क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, लेकिन अंत्यज जो है ये नहीं था, ठीक है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, लेकिन अत्यंज जो थे ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में दोस्तों कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको पता होगा कि सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में, क्या कह रहा है कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है? तो दोस्तों बिहार में जो सेब है, सेब की खेती आपका नहीं होता है। आम, लीची, केला ये सारे चीज़ बिहार में उगते हैं, लेकिन सेब बिहार में नहीं उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी का दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये रहा आपके बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है, जो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में सहायक है, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ नेक्स्ट जो है आपका किस टॉपिक पे वीडियो डाला जाए। हम आगे जो है इसका मैथ्स का क्वेश्चन आपको करा देंगे बिहार एसएससी का।